राजधानी दिल्ली में लोकसभा 2024 की चुनाव प्रक्रिया की तैयारियां जोरों पर हैं। तमाम पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी लोकसभाओं में जाकर जनता से अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। साथ ही उनकी धर्मपत्नियां भी कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्याशी के लिए क्षेत्र की जनता से वोटों की अपील कर रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी की धर्मपत्नी सुरभि तिवारी ने एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया और उसको संबोधित करते हुए महिलाओं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रत्याशी मनोज तिवारी के हाथ मजबूत करने का समर्थन मांगा। के लिए भी लोग इतना ही परेशान थे, वहाँ घंटों घंटों जाम लगते थे, पर आप ही लोगों की वजह से वो भी संभव हो पाया और न जाने ऐसे कितने काम यहाँ पर हुए। एक जानकारी और मैं देना चाहती हूँ, आपको जानकर बहुत खुशी हुई। मुझे लगता है मनोज तिवारी जी और पहली बार कोई काम होना, इसका कुछ जरूर समन्वय है, क्योंकि आपको जानकर खुशी भी होगी कि पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री उत्तर पूर्वी दिल्ली आने वाला है। आपके प्रधानमंत्री 18 तारीख को नरेंद्र मोदी जी आपसे मिलने के लिए आपके क्षेत्र आ रहे हैं। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ये नहीं सोचा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली भी दिल्ली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम वहां जाकर भी वहां के स्थानीय लोगों से मिले। तो जहां पर बागेश्वर धाम सरकार की कथा हुई थी यमुना रिवर फ्रंट पर, वहीं पर अभी प्रधानमंत्री जी आएंगे। आप सबको मैं निमंत्रित करती हूँ, आप अवश्य आए और अपने प्रधानमंत्री जी को चुनें। क्षेत्र की महिलाओं ने प्रत्याशी मनोज तिवारी की धर्मपत्नी सुरभि तिवारी का फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए प्रत्याशी मनोज तिवारी भी पहुंचे और उन्होंने महिलाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए उनका समर्थन मांगा। प्रत्याशी मनोज तिवारी और उनकी धर्मपत्नी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं के बारे में महिलाओं को अवगत कराया और उन्हें भरोसा दिलाया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को नई नई योजनाएं देकर उनको लाभ दे रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंचे प्रत्याशी मनोज तिवारी और उनकी धर्मपत्नी सुरभि तिवारी का क्या कुछ क्षेत्र की जनता के लिए संदेश रहा, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इसलिए हमको दिक्कत नहीं हुई 10,000 करोड़ लाने में, क्योंकि हमारा नेता नरेंद्र मोदी है और मोदी है तो। अब आप कहेंगे कि फिर गली क्यों नहीं बना दिए, या ये जो नाला था इसको क्यों नहीं ढक दिए, इस बदबू करता रहता है। ये मैं आपको थोड़ा सा, आप सबको इसको समझना पड़ेगा। ये बात अच्छी है कि आपने यहाँ से हमारा विधायक भी जिताया है, लेकिन पूरी दिल्ली में मेरे 8 ही विधायक थे, इसलिए दिल्ली में हमारा मुख्यमंत्री नहीं बन सका। और 1-2 साल से, 1-2 बार से नहीं, पिछले 25 साल से दिल्ली में या तो कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी, या तो 10 साल से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। आपका कोई दोष नहीं, आपने तो बीजेपी को वोट दिया। लेकिन अब दुर्भाग्य था दिल्ली का कि जिन लोगों को घरों में साफ पानी पिलाना था, नाले का पानी पिलाया, जिन लोगों को साफ पानी पिलाने के लिए प्रयास करना चाहिए था, अब यहाँ क्या होता है ना, थोड़ा सा मैं कई जगह जाता हूँ तो मेरी बहनें माताएं रोकती हैं मुझे, मनोज देखो मेरे घर में गंदा पानी आ रहा है। ये सारी चीजों को हम आज इसलिए बात कर रहे हैं कि हम तो सीधे बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते, लेकिन आपसे बताना चाहते हैं कि खाली गोंडा ही नहीं, मुस्तफाबाद जाइए, बाबरपुर जाइए, सीमापुरी जाइए, बुराड़ी जाइए। कल मैं रामवीर सिंह विधुड़ी के लिए गया था साउथ दिल्ली, अभी यहाँ से जा रहा हूँ चांदनी चौक उन लोगों का प्रचार करने।
दिल्ली में हर जगह नल में या तो पानी नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो बहुत गंदा पानी आ रहा है। और इसमें हम थोड़ा सा हाथ जोड़ के कहेंगे, दिल्ली की दो चाबी है, एक मेट्रो बनाने वाली, एक पानी देने वाली, बुजुर्गों का पेंशन देने वाली। वो बुजुर्गों को पेंशन देने वाली, पानी देने वाली, छोटी छोटी सड़क बनाने वाली, ये फ्लड के नाले हैं इनको ठीक करने वाली, वो चाबी दिल्ली ने हम लोगों को दिया नहीं। आपने दिया, आपने तो अजय महावर को बनाया, लेकिन अजय महावर हमारा मंत्री नहीं बन पाया, क्योंकि पूरी दिल्ली में लोग ज्यादातर आम आदमी पार्टी को चुन लिए। अब सारी व्यवस्था चाबी उनके पास है, इसलिए मैं 10,000 करोड़ का मेट्रो और हाईवे बना दिया, लेकिन मुश्किल से मुझे 200 करोड़ रुपया लगता, वो काम करने में हम लोग सफल नहीं हो पाए, क्योंकि वो तो जिनको पानी पिलाना था वो शराब पिलाने लगे। आपको तो पता है, आप लोग भी आए होंगे, वो जिद पे आ गए अरविंद केजरीवाल जी, हम स्कूल के सामने शराब की दुकान खोलेंगे, हम मंदिर के सामने। आज तो यहाँ जो बहनें हैं, इन बहनों को हमने नरेंद्र मोदी जी का स्टार प्रचारक बनाया है। इनको हमने कुछ बातें बताई जिसपे कंफ्यूजन ना हो। ये देश का चुनाव है, ये मोदी जी का चुनाव है, ये विधायक और पार्षद का चुनाव नहीं है। इसलिए कमल का बटन दबाना है, मोदी जी को जिताना है, और अगली बार फिर से ये गोंडा के लोग भी कमल के साथ रहेंगे और पूरी दिल्ली मिलके जो दूसरी चाबी है, पानी की, नाली की, खड़ंजे की, बुजुर्गों के पेंशन की, ये दिल्ली के स्पोर्ट्स की, वो सब चाबी जो है हम लोग सीवर की, वो भी बीजेपी को थमाएंगे। और हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि हम अगले 5 साल में दिल्ली की सारी समस्याओं को दूर करके दिल्ली को दुनिया की बेस्ट राजधानी बनाएंगे, गलियों को चमकाएंगे, बुजुर्गों को सुख देंगे। हाँ, मैं बहुत ही आभारी हूँ मोदी जी का, उन्होंने समय दिया है। और मैं सबसे अपने क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति से बोलूँगा कि मोदी जी आ रहे हैं, आप इतनी संख्या में आइए कि हम उस समय मंच से जो भी मांग लें वो हमें मिल जाए। वैसे तो मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन अगले 5 साल की जो योजना बन रही है, मैं चाहता हूं कि बड़ी संख्या में आइए। हम उस दिन कम से कम इस क्षेत्र के लिए 20,000 करोड़ की एक योजना वहां रखने वाले हैं, और उसकी अनुमति 20 सेकेंड में होगी अगर इस क्षेत्र के मैक्सिमम लोग आके नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दें। जी, बहुत बढ़िया और भव्य कार्यक्रम। आज महिला मोर्चा प्रचार मंत्री लता जी इसकी संयोजिका रही और पूरी महिला मोर्चा टीम यहाँ उपस्थित रही। आप लोग देख रहे थे कि बहनों का भाजपा मुख्य धारा से जुड़ाव और भाजपा की रणनीतियों से उनके ऊपर प्रभाव दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। आज पूरी दिल्ली और खासकर मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की निवासी हूँ, यहाँ की महिला मोर्चा अध्यक्षा हूँ, और यहीं के बारे में कहूँगी कि यहाँ की बहनों का जो समर्थन है हमारे भाई मनोज तिवारी जी के लिए इतना अधिक है। वो चाहती हैं कि इस क्षेत्र का विकास, उन्होंने देखा है कि पिछले 10 सालों में हुआ है। इस क्षेत्र की पहली गतिविधियां देख लीजिए, क्षेत्र की उन्नति देख लीजिए, तो हमारे यहाँ कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं था। आज हमारे पास 3 केंद्रीय विद्यालय, एलिवेटेड रोड है और यहाँ से देहरादून के लिए सीधा रोड निकल रहा है। हमारे पास सिविक सेंटर आ गया है और भी बहुत सारी सुविधाएं यहाँ सांसद जी के माध्यम से यहाँ दी गई है। साथ ही साथ अब आगे आने वाले कार्यकाल के लिए भी उन्होंने कुछ प्रमुख वादे कर दिए गए हैं, तो वो सभी भी पूरे होंगे। और हमारी भाजपा सरकार के रहते हुए जो महिलाओं की सशक्तिकरण हुआ है, महिलाओं का विकास हुआ है, महिलाओं के लिए समाज में जो प्रतिष्ठा और सम्मान को एक दर्जा मिला है, वो सिर्फ भाजपा कार्यकाल में मिला है, सिर्फ मोदी जी के कार्यकाल में मिला है। प्रत्याशी मनोज तिवारी जी की लोकसभा में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है, महिलाएं किस तरीके से? देखिए, एक तो खुद में सोना और सोने पे सुहागा, ऐसी बात तो भव्यता अपने आप में है। और ये पुकार है एक मुख्य धारा से धारा को मिलने की। ये बहनों की आत्मशक्ति और प्रण शक्ति, संकल्प शक्ति है कि पहली बार
हमारे प्रधानमंत्री जी, और पहली बार ही कोई भी प्रधानमंत्री अभी तक नहीं आया, पहली बार कोई प्रधानमंत्री हमारे दिल्ली क्षेत्र में, वो भी उत्तर पूर्वी लोकसभा में आ रहे हैं। हम हार्दिक दिल से बहनों के माध्यम से सभी बहनों के साथ उनका तहे दिल से स्वागत है, आभार है और धन्यवाद है। जी देखिए, हम इस देश की 50% आबादी है और हमारी आवाज बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की या आम आदमी पार्टी की, उन्होंने तो अपने कैबिनेट में भी जगह नहीं दी महिलाओं को, और आज हम यहाँ पर खड़े हैं महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और जैसे सुरभि भाभी बोल के गई है, ये राष्ट्र प्रेम वर्सेस राष्ट्र विद्रोह है। ये राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का एक जज्बा हमारे अंदर है, और मैं खुद उस विश्वविद्यालय से पढ़ी हुई हूँ जिस विश्वविद्यालय के विपक्ष ने एक व्यक्ति को खड़ा किया है जो किसी की इज्जत करना नहीं जानते। उनसे मैं भी पूछना चाहूंगी, सुरभि भाभी ने आज इतनी बातें उनसे पूछी, उनके पास एक का भी जवाब नहीं होगा। उनके सारे इंटरव्यूज में वो बाबा साहिब अम्बेडकर की बात करते हैं। उनसे बस एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, अभी तक कांग्रेस ने बाबा साहिब अम्बेडकर के लिए क्या किया? कितनी मूर्तियां बनवा दी, कितनी संस्थाएं खुलवा दी, क्या कर दिया? गांधी परिवार के अलावा कोई संस्था दिखाई नहीं दी इतने सालों में। हमने अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनवाया। आज उस सेंटर में हम बहुत सारे कार्यक्रम कराते हैं, और उसी बाबा साहिब अम्बेडकर के लिए वो व्यक्ति जब बात करता है आज अपने भाषणों को डिफेंड करने के लिए, तो दुख होता है मुझे इस देश के नागरिक होने के नाते भी और एक महिला होने के नाते भी। बस मेरा अपील करना चाहेंगे। मेरे देश की जो महिलाएं हैं ना, वो बहुत समझदार है, बहुत ज्यादा समझदार है। ये पहले हुआ करता था कि जहां पति ने बोल दिया, भाई ने बोल दिया, वहां वोट डाल दिया। आजकल की महिला सक्षम है, समझती है वोट किसको देना है, किसको नहीं देना। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी बहनों को समझाने की आवश्यकता है। मेरी बहन समझदार है, और इसलिए जो एक वोटिंग गैप है ना, आप पिछले कई सालों का देखोगे पुरुषों और महिलाओं का, वो अंतर अब 0.3 या 4 के बराबर आ गया है। वो जेंडर गैप अब रहा नहीं है। तो अब वो बाहर निकल भी रही हैं, वोट भी कर रही हैं, और एक अच्छी सरकार को वोट कर रही है। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।